अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पीएसएल सीजन 6 का चैंपियन कौन होगा, पेशावर जल्मी या मुल्तान सुल्तान? मुल्तान सुल्तान अगर जीतते हैं तो पहली मरतबा टाइटल जीतने में कामयाब होंगे। इस साल वो पहली मरतबा फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए। वेयर पेशावर जल्मी इज कंसर्न, वो अपना चौथा फाइनल खेल रहे हैं, जबकि एक मरतबा वो टाइटल भी जीतने में कामयाब हुए। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो फिर दोनों टीमें बैलेंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेशावर जल्मी को अपने एक्सपीरियंस की वजह से एज हासिल है। और फिर जजई जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, शुएब मलिक, कामरान अकमल, वाब रियाज की सूरत में एक तगड़ा एक्सपीरियंस उनकी टीम में दिखाई देता है। लेकिन अगर बॉलिंग लाइनअप आप मुल्तान सुल्तान की देखें तो सुहेल तनवीर, इमरान खान सीनियर, इमरान ताहिर, ये भी एक तजुर्बा दिखाई देता है। बैटिंग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान को इतना एक्सपीरियंस हासिल नहीं है। लेकिन ये एक डू एंड डाई मैच होगा और बहुत प्रेशर मैच होगा, तगड़ा मैच होगा। रिजवान अपनी नर्व्स को किस तरह काबू करते हैं इस बड़े मुकाबले में। इस साल रिजवान तकरीबन तमाम ही टाइटल जीतते हुए आ रहे हैं जो उन्होंने पेशावर केपीके के लिए क्यादत की थी, और नेशनल वनडे टूर्नामेंट, नेशनल T20 टूर्नामेंट, तमाम के तमाम रिजवान ने जीते हुए। तो ये साल वैसे भी रिजवान के लिए बहुत लकी रहा है। तो फिर क्या करते हैं रिजवान, ये तो हम देखेंगे। दूसरी जानिब आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में चैंपियन करार दी जाने वाली भारत की बैटिंग बिल्कुल नाकाम साबित हुई। ऐसा वो एक ऐसा किला करार दी जाती है कि जिसको शायद मुस्मार करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कीवीज के जो वार थे, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, कीवीज बॉलर ने टिकने नहीं दिया भारतीय बैट्समैनों को, और आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में 8 विकेट से भारत को शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम कर दिया। ये इश्यूज होंगे आज हमारे शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो अपने नाजरीन से जरूर शेयर कर लें। ये अब से थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट है। पेशावर जल्मी को धचका लगा है। उनके 2 प्लेयर्स बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की वजह से इवेंट के फाइनल में दस्तयाब नहीं होंगे। उनमें अगर हम बात कर लेते हैं तो हैदर अली, जो आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से ड्रॉप हो गए, लेकिन उमैद आसिफ उनके तमाम मैचेस खेलते हुए आ रहे थे, वो भी अब दस्तयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने सुहेब मकसूद को टीम में शामिल कर लिया है, दौरा इंग्लैंड की हैदर अली की जगह। ये तमाम इश्यूज होंगे हमारे इस प्रोग्राम के। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी में जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाँ, वाकई आज तो हारून भाई, नसीम भाई जबरदस्त दिन है आज। हाँ जी, आप कह रहे थे कुछ? हाँ हारून भाई, बड़ा दिन है, लेकिन क्या इसको आप बड़ा धचका करार देंगे जो पेशावर जल्मी को लगा बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की वजह से बिफोर फाइनल जहां उमैद आसिफ और हैदर अली दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई कि शुएब मकसूद टीम में आ गए? ये खैर मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं थी। आई थिंक हम फॉर्म को देखते हुए बात कर रहे थे, और प्रॉब्ली सारे जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, सब लोग जो हैं वो ये देख रहे थे कि जितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसने दी है, शुएब मकसूद को पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था। तो आई थिंक ये कुदरत ने भी मदद कर दी। हैदर अली ने बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद उनको ये डिसिप्लिनरी एक्शन इस पे भी हुआ, और वहां से भी बाहर हो गए इंग्लैंड के टूर से और वेस्ट इंडीज के टूर से। दूसरी तरफ जो उनको नुकसान होगा वो डेफिनेटली उमैद आसिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर होगा पेशावर जल्मी को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हुए आ रहे थे। ना सिर्फ ये कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, जब उनको बैटिंग की जरूरत पड़ती थी तब भी वो रन्स कर देते थे, प्लस उनकी फील्डिंग बहुत जबरदस्त रही थी, उन्होंने कैचेस बड़े अच्छे अच्छे किए थे। तो ये उनको डेफिनेटली ये फाइनल में उनको थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा, और इसको ये लोग हो सकता है मिस भी करें, क्योंकि देखें ना, जो भी अगर प्लेयर इनकी जगह पे खेलता है वो पिछले कई मैचेस से नहीं खेल रहा होगा, तो उसके लिए तो ये पहला मैच होगा। वो रिदम में आना, उसका दोबारा आते ही एकदम से स्ट्राइक करना, और किसी बॉलर को ही खिलाएंगे। और आगे समीन गुल ने थोड़ी सी बॉलिंग की हुई है पीछे। हाँ जी, हाँ, हो सकता है, मुझे लगता है कि उसी का ही चांस बनेगा उसके भी। हाँ हाँ, उसीलिए ही वो उसको समीन गुल को ही मुझे लगता है मौका मिलेगा। यंग लड़का है वो, काफी मेहनत करता है, अच्छा बॉलर है। थोड़ा सा उसको इंजरीज के इशू रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, लेकिन अभी जितने भी मैचेस वो खेला है अभी
उसमें उसने काफी इंप्रेसिव बॉलिंग की। बिल्कुल। तो बैटिंग डिपार्टमेंट में एज सच कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हैदर अली ऑलरेडी टीम से बाहर थे और उनका बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुफाद में चला गया जब शुएब मकसूद टीम में शामिल हो गए। अब ये देखना है कि शुएब मकसूद आज फाइनल में किस तरह खेलते हैं। अरुण भाई, हमने तो देखा जो लोग टीम में आ रहे थे उनसे पे परफॉर्म नहीं हो रहा था। हाँ, देखिए होता ही है कि ये आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप जब देख रहे हैं कि ज़ाज़ाई जो है जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी के लिए जो रोल प्ले कर रहे हैं, प्रॉब्ली शुएब मकसूद जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, इसलिए ये दोनों खिलाड़ी बहुत अहम हैं। शुएब मकसूद बाज़ दफ़ा देखें ये चीज़ होती है कि आप अगर अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे होते हैं, क्रंच मैच में आप थोड़ा सा मतलब फॉर्म नहीं रहती या कोई अच्छी बॉल आपको पड़ जाए या रन आउट हो जाए या आपकी शॉट सिलेक्शन गलत हो जाए क्योंकि पीछे आपने इतने रन्स किए हुए होते हैं, तो आप मे भी अपने माइंड अपने मेंटल एप्लीकेशन इतनी ज्यादा या फोकस नहीं रहते, कहते हैं नहीं मेरे बल्ले पे आ रही है बॉल, मैं जिस बॉल को भी मारूंगा वो हिट लगेगी। सो ये एक इशू है कि जिसमें शुएब मकसूद को ये अपने जेहन में रखना चाहिए। दूसरा ये भी जेहन में रखें कि 2-3 मैचों से रिजवान भी मुल्तान सुल्तान के आउट ऑफ फॉर्म है, उनको भी फॉर्म का हिट करना जरूरी है। रायले रूसो जो है वो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हैं, सो 2-3 ऐसे आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन इस वक्त मुझे इसमें नजर आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान में, जिनको आज क्लिक करना होगा अगर ये फाइनल उन्होंने जीतना है। बिल्कुल। अगर हम देखते हैं तो जॉनसन चार्ल्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, रोजो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो इन्हीं दोनों बैट्समैनों पे डिपेंड कर रही होती है इस टीम की। देन खुशदिल शाह बैटिंग के लिए आते हैं, तो मुल्तान सुल्तान को रिजवान अगर टॉप ऑर्डर से परफॉर्म करते हैं तो अरुण भाई कहीं ना कहीं पैचेस में शान मसूद ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है, अच्छा परफॉर्म किया। शुएब मकसूद ने तो कंटिन्यूअस परफॉर्म किया, लेकिन रिजवान का रन्स करना कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट कर जाएगा मुल्तान सुल्तान को भी और जॉनसन चार्ल्स को और उनके साथ रायले रोसो को। देखिए इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि दोनों टीमों के लिए ये मैच ऐसा है कि डू एंड डाई सिचुएशन है, फाइनल मैच है और इतनी मेहनत करके दोनों टीमें जो है फाइनल में पहुंची हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बॉलिंग भी उनकी ठीक है जो परफॉर्म कर रही है, बैटिंग भी उनकी परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली आपको 1 से 2 कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए होते हैं T20 के फॉर्मेट में कि वो आपकी टीम को ऐसे स्कोर पे ले जाते हैं। आप देख लेंगे हर मैच में उठा के देख लें 1 से 2 कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कहां से कहां ले गए। अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल गिरी हुई थी, ऑल ऑफ अ सडन नसर अली ने आके 45 रन की इनिंग खेली 16 बॉलों पे और वो कहां से कहां टीम को ले गए, एक कंपेटिटिव टोटल छोड़ा। लेकिन जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने वो चेस किए हैं वो रन्स, दैट वाज अमेजिंग। शुएब मलिक ने तो कमाल ही कर दिया, 10 बॉलों पे आगे उन्होंने 30 रन करके मैच ऐसे खत्म किया 17वें ओवर में जैसे कि उनके लिए पीस ऑफ केक था। पिच बहुत अच्छी बनी हुई थी, यही वजह है कि इस्लामाबाद जो है वो ज्यादा रन ना करने की वजह से ये तो मुझे 200 तक के करीब ये पिच लग रही थी अगर ये रन उनको करने चाहिए थे। लेकिन इस फाइनल के उसमें देखिए नर्व्स का गेम है, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा, फाइनल है, तमाम प्लेयर्स जो हैं उन सब एप्रीहेंसिव होंगे, सब के सब यार ये बड़ा हमने मैच जीतना है, मैच जीतना है, मैच जीतना है। पास सिचुएशन में आप ओवरडू कर जाते हैं। आई थिंक अगर जो भी इस वक्त दोनों टीमें काम एंड कलेक्टिव रहते हुए, कूल रहते हुए इस मैच को अप्रोच करेंगे एक दूसरे मैच की तरह और फाइनल का हवा अपने जहन में नहीं बिठाएंगे तो उस टीम की कामयाबी के चांसेस ज्यादा मुझे नजर आते हैं। अच्छा, इंजमाम उल हक बैठे हुए एक डगआउट के अंदर, दूसरे डगआउट के अंदर हम देखते हैं तो अजहर महमूद बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मुश्ताक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तानी मुकाबला हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उधर अकरम भी बैठे हुए दिखाई दे रहे होते हैं, तो इधर एंडी फ्लावर की खिदमत हासिल है इस टीम को। हारून भाई, बड़े क्रूशियल टफ मैच में टीम मैनेजमेंट जिस तरह उसका मोटिवेशन करना उतना ही इंपॉर्टेंट होगा कि उसने अपनी टीम को मोटिवेशन कैसा किया। ये जो दोनों टीम मैनेजमेंट आप देख रहे हैं इसको कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए दोनों ही बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की टीम मैनेजमेंट्स हैं। देखिए T20 के फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सैमी को और इंजमाम वगैरह, इंजमाम तो प्रॉब्ली इतना होने की, लेकिन इंजमाम एक इंस्पायरिंग फिगर हैं जो वहाँ पर बैठे हुए और मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आप देखेंगे वो तीनों इकट्ठे बैठे हुए होते हैं और इसी तरह दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो मुश्ताक और एंडी फ्लावर और वो अजहर महमूद इकट्ठे नजर आते हैं। देखिए दोनों टीम मैनेजमेंट ने अपनी टीम को एक ऐसे मकाम पे लाके पहुंचा दिया है। अब ये जितने भी 22 प्लेयर जो आज आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे, अब तो इनके पास रह गया है। जो भी प्रिपरेशन होगी, जो भी टीम प्लानिंग होगी, ये सारी चीजें जो है ना वो हो गई हुई होंगी
और अब सबको पता होगा कि हमारे 11 कौन से खेल रहे हैं, कौन किस नंबर पे जाएगा और किसने कब आगे बॉलिंग करनी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तैयारी सारी की सारी मुकम्मल है। अब आप कौन प्रेशर सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करता है, जैसे कि हमने अभी थ्रू आउट देखते हुए आए हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने भी प्रेशर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है। इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान ने प्रेशर सिचुएशन को बहुत हैंडल अच्छी तरीके से किया है। दूसरा, अगर आप मुल्तान सुल्तान का एक एडवांटेज देखें कि एक तो पहली दफ़ा फाइनल में आए हैं, सो जो 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 टीम पहली दफ़ा फाइनल में आई हुई होती है तो वो तो बहुत ज़्यादा चार्ज अप होगी, क्योंकि 4 फाइनल्स ऑलरेडी खेल चुकी है पेशावर ज़ल्मी। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए तो ये रूटीन अफेयर भी नजर आता होगा, यार हम तो 4 खेल चुके हैं, 1 हम जीत चुके हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो पहली दफा वो आए हैं और वो एक तारीख को रकम करना चाहेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के जीतने से आपको मतलब अंदाजा लगाना होगा कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट मुल्तान के एरिया में और उस जनूबी पंजाब के एरिया में क्रिकेट को फरोग देने में भी कितनी हेल्प होगी अगर ये टीम जो है वो अच्छा करके और ये मैच जीत जाती है। और उनके अपने पर्सनल लॉरल्स होंगे, क्योंकि रिजवान बहुत ही अच्छा कैप्टन है, सोच समझ के सारी मूव करता है। और मैंने देखा कि बैटिंग चेंजेस भी और बॉलिंग में भी जिस तरीके से तब्दीली वो करते हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा की मैच होगा। देखिए, इसमें मेरे नज़र में मेरे उसमें 2 चीज़ें चल रही हैं। मेरा दिल कह रहा है कि ये मुल्तान सुल्तान जीतेगी, लेकिन ज़हन कह रहा है कि नहीं, पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, क्योंकि मैं टेक्टिकली जब देखता हूँ, जब पूरी टीम की फॉर्मेशन को देखता हूँ, तो समहाउ द अदर ऑन पेपर मुझे पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा मुझे है जिनको नजर आ रहा है। वेयर एज मुल्तान सुल्तान जिस तरीके से खेलती भी आ रही है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छे अंदाज में फिनिश करना चाहेगी इस फाइनल को जीत के। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज अरुण भाई के तरीन साहब की ये टीम है और मुश्किल तरीन दौर में रहे अभी पिछले दिनों में वो, और हुकूमत के ताल्लुकात, तो कहीं ना कहीं अगर ये टाइटल जीतने में कामयाब होते हैं तो लाजमी तौर पे अली तरीन साहब, उनकी फैमिली एक सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, एक बड़ा टाइटल जीतने का मौका मिलेगा उन्हें। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर तो होगा इस फाइनल का अरुण भाई। देखिए, वो है, मैं फील करता हूँ कि थोड़ी सी उनकी फैमिली के और प्रॉब्लम्स आए हुई हैं, लेकिन मैं आप ये भी ना कह दीजिएगा कि अगर को मुल्तान जीत गई तो इमरान खान सब लोगों को माफ कर देगा, ये होना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑब्वियसली वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वो फाइट आउट कर रहे हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देख रहा था कि वो टाइम नहीं दे सके पेशावर ज़ल्मी को, जो जिस तरीके से वो दिया करते थे। अली तरीन को हमेशा मैं टीम के साथ देखता था, जहांगीर तरीन साहब को भी मैं देखता था कि वो जब भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते थे कदावी स्टेडियम में वो मैचेस देखने आया करते थे। तो अब ऑब्वियसली ये तो एक ऐसा इशू है कि जो हमें तो इतनी इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं है कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं वहाँ पर। लेकिन उनकी फ्रेंचाइज जो मतलब जिनके वो ओनर हैं, उसकी टीम ने जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान, उन्होंने फॉरेन कोचेस को लाना, ये उनका काम था। एंडी फ्लावर जो है वो जिस तरीके से उन्होंने रोल प्ले किया है वो आपके सामने है। बहुत ही एस्ट्यूट कोच हैं, सोच समझ के उनकी थिंकिंग बड़ी जबरदस्त है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पाकिस्तान टीम का जब मैनेजर था या कोच था, जब मैं जिम्बाब्वे में जाया करते थे, तो ये दोनों भाई हमें सबसे ज्यादा तंग किया करते थे। यानी ना एंडी फ्लावर आउट होते थे हमसे और ना ग्रैंड फ्लावर आउट होते थे। ये इतना जबरदस्त तरीके से अपने प्लेइंग डेज में भी वेरी थिंकिंग क्रिकेटर्स, सोच समझ के ये कप्तानी किया करते थे एंडी फ्लावर। और अब जाके उन्होंने जब कोचिंग के असाइनमेंट्स लिए हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने कोच किया है। इंग्लैंड को आज जिस मकाम पे इंग्लैंड की टीम मौजूद है, उसमें एंडी फ्लावर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन दी है अपनी कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लैंड की टीम को, जो आज एक बड़ी टॉप टीम बन के खड़ी है। बिल्कुल, एंडी फ्लावर का बहुत बड़ा रोल है और जिस अंदाज से उन्होंने दुनिया की टीमों को पेश किया। वहीं डैरेन सैमी भी अब डायरेक्टर बन गए वेस्ट इंडियन क्रिकेट के और न्यूट्रल डायरेक्टर बने। क्रिकेटिंग मामला को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल करना है, और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी बहुत बड़ा रोल है डैरेन सैमी का, इस टीम को जेल रखने का, इस टीम का ब्रांड को बनाए रखने का। सड़कों पे जाके क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अगर कहीं से कोई सफर कर रहे होते हैं तो ग्राउंड में उतर जाते हैं बैटिंग करने के लिए बच्चों के साथ। मकसद है कि वो पाकिस्तानी कल्चर से हम-आहंग भी बहुत हो गए। उसमें जावेद अफरीदी साहब का भी बहुत रोल है। जैसे अभी आपने बात की कि अली तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब दिखाई नहीं दिए हारून भाई इवेंट में, तो पिछले 2 साल से तकरीबन हम ये सूरत-ए-हाल देख रहे हैं कि जब से बायोसिक्योर बबल बना है, खासकर इस साल में तो बायोसिक्योर बबल आपको ओनर्स दिखाई नहीं दिए सिवाय जावेद अफरीदी साहब के। जावेद अफरीदी साहब 1-2 मरतबा ग्राउंड में खड़े हुए दिखाई दिए, बाकी किसी ओनर को आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इतने दिन जाके क्वारंटाइन होना, बायोसिक्योर बबल में जिंदगी को गुजारना,
ओनर्स इसको जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल है, देखिए आतिफ राना नहीं गए, तमीम राना इसलिए गए थे कि वहाँ वो मैनेजर हैं टीम के, तो उनको टीम के साथ होना जरूरी था। आतिफ राना नहीं गए वहां पे, हालांकि वो हमेशा टीम के साथ, नदीम उमर साहब नहीं गए टीम के साथ, क्योंकि ये बायोसिक्योर बबल ने क्रिकेट और जिंदगी बिल्कुल बदल दी। अली तरीन साहब को हमने नहीं देखा, अली नकवी साहब को हमने नहीं देखा, ये तमाम के तमाम लोग, सलमान इकबाल साहब को हमने नहीं देखा, ये तमाम के तमाम लोग बायोसिक्योर बबल की वजह से। अच्छा, ऑनर्स क्या ना खड़ा होना ग्राउंड में, फवाद राना साहब एक चाम का नाम होता था, हम देखते थे नदीम उमर साहब खड़े हुए, इसमें भी बड़ा एक फर्क पड़ा अरुण भाई, एक बायोसिक्योर बबल ने बहुत फर्क तो डाला है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, आई थिंक बायोसिक्योर बबल ने दुनिया भर में जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको डेफिनेटली इफेक्ट किया है। क्राउड की पार्टिसिपेशन देख लें, इसी तरह जिस तरह आपने जिक्र किया पूरे के पूरे फ्रेंचाइज ओनर्स जो है वो मौजूद नहीं थे, लेकिन आई एम 110% श्योर कि ये हो नहीं सकता कि वो बावजूद वहां नहीं होने के वो पूरी तरह इन्वॉल्व ना हुए हों। वो पूरी तरह इन्वॉल्व रहे होंगे, एक एक लम्हे की खबर, एक एक चीज की खबर उनको आती होगी कि क्या कर रहे हैं। और वो खुद, मैं तो अली तरीन को जितना मैंने देखा है, जितना वो कीन है, वो तो हर चीज में, जावेद आफरीदी को मैंने देखा, इसी तरह नदीम उमर साहब को, सो हर फ्रेंचाइज, आतिफ राना को, तो मेरे अपने नजदीक जितने भी ये फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, इनकी मेरे अपने नजदीक बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। टीमों को जिस तरीके से लेके ये चल रहे हैं, उनको पूरी वो मराहत दे रहे हैं, प्लेयर्स बहुत कंफर्टेबल हैं, जो टीम मैनेजमेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से चुनी गई हैं। आपने जैसे डैरन सैमी का जिक्र किया, देखिए उनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उनकी ईगोज नहीं है। देखिए, हमें इस चीज को अपने ज़हन में रखना होगा। आपको कभी एंडी फ्लाक कभी नजर आते हैं कहीं बाहर, कहीं आपको सैमी कोई ऐसा नजर आते हैं कि जो आगे कोई ना कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिससे कि वो लोगों की तवज्जो का मरकज बनना चाहते हो। नहीं, वो बड़े सादा तरीके से जो जॉब उनको मिलता है वो सिर्फ उसी में फोकस करते हैं। उनको, अगर उनकी टीम अच्छी कर रही है, लोग उनकी तारीफें करेंगे, लेकिन वो खुद से आके नहीं कहेंगे कि भाई वो सैमी किसी को ये नहीं कहेगा यार मेरा नाम लेना जरा, या वो एंडी फ्लावर किसी को कहेगा यार अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो मेरा नाम लेना कि मैंने तुम्हें सिखा दिया, मैंने तुम्हें ये कर दिया। ये बहुत बड़ा फर्क है एक हमारे कल्चर में और बाहर के कल्चर में। बहुत सारे लड़के तो ये भी बता रहे थे जब आप कोच होते थे, कहते थे बताना जरा मैंने क्या समझा है। कौन से बंदे हैं जरा मुझे बता दीजिए यार, ये तो आपने हवा में तीर फेंक दिया। बड़े अरसे कोच रहे हैं आप, ऐसे मैं जरा थोड़ी मजाक कर गया। अभी टॉस कितना इम्पोर्टेंट होगा आज टॉस एक तगड़ा मैच है, प्रेशर मैच है, लास्ट मैच है, लास्ट एनकाउंटर है, आखिरी हर्डल है जो क्रॉस करनी है दोनों टीमों ने, तो प्रेशर अपना होगा इसका। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करना बेहतर होगा या फिर ड्यू फैक्टर और तमाम चीजें जो हम देख रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप बाद में आके बैटिंग कर लें और चेस करें टारगेट। और पेशावर ज़ल्मी बहुत सक्सेसफुल रहे इसमें। देखिए, दो कंट्रास्टिंग, इस वक्त आपने बड़ी जबरदस्त ये पॉइंट रेज किया है। मैं आपको बताऊं कि अपने पिछले दोनों मैचेस का अगर आप प्लेऑफ्स का अगर वो लें जायजा, तो आपको दोनों का माइंडसेट पता लग जाएगा। पर प्रॉब्ली रिजवान वाहिद वो प्लेयर हैं, यानी वो कैप्टन है जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करके मैच जीते हैं, ठीक है। और आप पेशावर ज़ल्मी को उठा के देख लेंगे, वो चेस करते हुए मैच जीतती है। जब भी वो टॉस जीतते हैं वो दूसरी टीम को बैटिंग करते हैं, तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि आज भी क्या होगा। लेकिन इसमें पिच का रोल बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि पिच को रीड करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दिन का टाइम मिल गया होगा, क्यूरेटर्स ने बहुत मेहनत की हुई होगी, और जिस किस्म की गर्मी वहां होती है तो मॉइस्चर का लेवल तो मेरे अपने नजदीक वहां इतना होगा नहीं, पूरी ड्राई होगी पिच। हाँ, सिर्फ देखना ये होगा कि जो अच्छा हैवी रोल हुआ भी होगी पिच, और उसके ऊपर काफी देर से काम हुआ होगा, तो क्या वो जो पिच की जो सरफेस है वो इवन है या नहीं है। अगर वो इवन और बिल्कुल अच्छी तरह रोल्ड है ना, तो फिर तो इररिस्पेक्टिव कि पहले आप बैटिंग करें या बॉलिंग करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, और आपको 190-200 रन तक जाना होगा आज अगर इस मैच को जीतना है दोनों टीमों में से। 190-200 रन एटलीस्ट जरूर स्कोर करने होंगे जो टीम भी बैटिंग पहले करे। लेकिन टॉस जीतने के बाद आपने ये नहीं बताया कि क्या करना चाहिए। आप ऐसे सियासी बयान दे रहे हैं आज तो बैठ के कि मेरा दिल कह रहा है कि पेशावर जीतेगी, दिमाग कह रहा है कि ज़ल्मी जीतेगी। मकसद है आप तो इतना सेफ खेल रहे हैं, आप बताए ना सवाल जवाब तो दे इस चीज का। अरुण भाई, T20 मैच हो रहा है यार, तेजी खेलना है ना। मैंने बता तो दिया आपको कि स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कि रिजवान अगर टॉस जीतेंगे तो वो प्रॉब्ली पहले बैटिंग करेंगे।
आप देखें ना पिछले मैचेस जिस तरह जीतते हुए आए हैं, तो नॉर्मली जो टीमें जीत के आ रही होती है ना, वो अपने पिछले वो सारा सिलसिला लेके चलती हैं साथ कि हम टॉस जीत के मतलब बैटिंग हम करके हमने इतना टारगेट स्कोर किया था और हमारी बॉलिंग ने डिफेंड कर लिया था। लेकिन मे बी आप जैसे ये बात कर रहे हैं, मैं अगर पिशावर की पीछे बैटिंग देखूंगा जो उन्होंने अगेंस्ट इस्लामाबाद की है, तो हो सकता है मैं सेकंड थॉट दूं, यार वो तो बड़ी जोर से हिटें मारते हैं, तुम क्यों ना पहले इनको बैटिंग करा के, ठीक है जितना भी ये टारगेट हमें देते हैं हम उसको चेज करेंगे। सो दिस कुड बी अ रीजन। लेकिन पिशावर ज़ल्मी का मुझे ज्यादातर यही लगता है कि पिशावर ज़ल्मी तो टॉस जीत के मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत देगी। मुल्तान सुल्तान अगर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होती है पिछली इनिंग से, जो कि जिस तरीके से खेली है पिशावर ज़ल्मी ने, तो एक सोच उनके ज़हन में आ सकती है उनके थिंक टैंक के कि क्यों ना हम आज इनको पहले बैटिंग करा दें, क्योंकि पहले जब बैटिंग कराते हैं तो जब वो चार्ज करने जाएंगे तो आउट भी होंगे। यू नेवर नो, उनकी 3-4 विकेटें जल्दी गिरी तो ये 150-60 पे फिनिश करेंगे। सो दिस कुड बी वन रीजन जो ये सोच सकती है मुल्तान सुल्तान की थिंक टैंक। बिल्कुल। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ चीजें और हैं जो हम इस फाइनल के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम इंडिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया, उस पर भी बात करेंगे। बैटिंग डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस जो दिखाई दे रहा है वो पेशावर ज़ल्मी के साथ शुएब मलिक और कामरान अकमल की सूरत में दिखाई दे रहा है। लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर दोनों एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का कितना रोल होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि पेशावर ज़ल्मी अब तक कोई मुस्तंद स्पिनर्स के बगैर खेल रही है। दूसरी जानिब इमरान ताहिर की सूरत में एक अच्छा स्पिनर होगा। स्पिनर का क्या रोल होगा इस पर भी बात करेंगे। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल कि जहां पर भारत हार गया न्यूजीलैंड से। बात करते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पीएसएल सीजन 6 फाइनल पे जो आज खेला जाएगा अबू धाबी में, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हारून भाई, स्पिन डिपार्टमेंट का भी कोई रोल देख रहे हैं आज के फाइनल में? आप अवेलेबल हैं इमरान ताहिर, जबकि पेशावर ज़ल्मी के पास कोई स्पिनर नहीं है प्रॉपर तौर पे। वो कहीं ना कहीं शुएब मलिक को यूज कर लेते हैं और आमतौर पे वो अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं और उनके साथ खेलते हुए आ रहे हैं। तो आज के फाइनल में स्पिन डिपार्टमेंट का कोई आप रोल देख रहे हैं? क्योंकि दरमियान में जैसे शुएब मलिक ने आके बैटिंग करनी है, उनके और भी जो दीगर बैट्समैन है, तो वहां पे इमरान ताहिर का क्या रोल हो सकता है? देखिए, इमरान ताहिर अब तक के बड़े सक्सेसफुल बॉलर हैं। अगर आप देखेंगे जब भी वो बॉलिंग के लिए आते हैं वो विकेट लेते हैं। लेकिन अगर पिछले मैच में मैं आपके लेके जाऊं, जो हाल किया शादाब खान का पेशावर ज़ल्मी ने, वो एक बहुत बड़ी चीज है कि 50 रन से ज्यादा रन दिए 4 ओवर में शादाब खान ने, और कोई विकेट नहीं। शादाब हाँ खान नहीं, तो मैं पूरे बात इवेंट में आपको पिटते रहे। हाँ मैं आपको स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि आप स्पिनर्स को जब रखते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको आउट करके देंगे। वेयरएज अगर आप पिछले मैच में देखते हैं तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी ने, और स्पिनर्स को किसी किस्म का कोई अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पिच पे भी उसका एक बहुत बड़ा रोल था, और थोड़ी सी ये है कि शादाब की बॉलिंग जो है वो सच ऐसी नहीं थी थ्रू आउट पूरे पीएसएल में, ऐसी नजर नहीं आएगी जिसको हम समझें कि वो कभी भी फॉर्म में आते हुए नजर आए हों, कि उनको कंट्रोल आ रहा हो कि वो क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे। बल्कि दूसरी तरफ अगर आप इमरान की बात करते हैं, इमरान ताहिर की, तो इमरान ताहिर को तो जब भी वो बॉलिंग के लिए लेकर आए हैं वो विकेट टेकिंग बॉलर साबित हुए हैं। हमेशा उन्होंने पार्टनरशिप को ब्रेक किया है, हमेशा सेटबैक्स उनको उन्होंने आउट किया है। तो उनका रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड के बॉलर हैं अगर आप कंपेयर करते हैं शादाब खान से, क्योंकि वो ज्यादा एयर नहीं देते, उनकी लो ट्रेजेक्ट्री होती है, उसमें फ्लिपर करते हैं, गुगली उनका बहुत अच्छा है। तो मेरे अपने नजदीक अगर आप अच्छी फॉर्म में है, पिच अच्छी है, इतना ज्यादा हेल्प नहीं कर रही। देखिए, इसी तरह अगर इमरान ताहिर को इस्लामाबाद की पिछली इनिंग में ले जाएं, जहां उन्होंने आसिफ अली को जिस तरीके से एक ही जगह से पहले तेज बॉल करके दूसरा स्लो डिलीवरी किया और वो बाहर निकल के आ गए और स्टंप हो गए। सो बड़े इंटेलिजेंट बॉलर हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। सो ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है मुल्तान सुल्तान के पास। वेयर एज क्योंकि पेशावर ज़ल्मी मुसलसल अपने फास्ट बॉलर्स के थ्रू
मैचेस जीतती चली आ रही है, इसलिए उनको कोई जरूरत फील नहीं हो रही, क्योंकि उनका मोमेंटम बना हुआ है। वो समझते हैं कि उनको स्पिनर की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ती है शोएब मलिक को ले आते हैं। हालांकि मेरे नजदीक शोएब मलिक को ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए, क्योंकि अपने पिछले मैच में उन्होंने एक ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे और उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर किया। प्रॉब्लम वो उसको लेकर आते हैं उस वक्त जब कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, वो इस इंतजार में होते हैं कि एक आध ब्रेक थ्रू दे देंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग करके। तो शोएब मलिक आके 2 से 3 ओवर डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग में आज जो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उमैद आसिफ उनके पास नहीं होंगे, सो उमैद आसिफ की जगह क्या वो किसी स्पिनर को डालने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग ऑन द पिच, या वो समीम गुल को डालने की कोशिश करेंगे जो पिछला मैच खेले थे और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। समीन ने अच्छी बॉलिंग की थी, पे अम्माद बट आ गए थे, बैटिंग भी मजबूत हो जाती है अम्माद बट की वजह से। उन्होंने उनको शामिल किया, तो बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर की सूरत में उनको डेप्थ के अंदर बैटिंग में भी जो है वो एक छोटी सी ग्रिप और मजीद मिल गई। ऑलरेडी उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी दिखाई देती है। आप जो एक्सपीरियंस बैटिंग है, हमें कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में इतना एक्सपीरियंस दिखाई नहीं देता जो प्रेशर मैच की सूरत में हो। शोएब मलिक और कामरान अकमल तो प्रोफाइलिक स्कोरर रहे पीएसएल की हिस्ट्री के लिए, ठीक है सीजन 6 इतना ज्यादा उनके लिए अच्छा नहीं रहा। कामरान अकमल और शोएब मलिक की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जरा थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बैटिंग डिपार्टमेंट में पेशावर ज़ल्मी की। एक फर्क देखें, जो दोनों टीमों की बैटिंग में एक फर्क नजर आ रहा है कि पेशावर ज़ल्मी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही कि अगर उनका कामरान अकमल फेल हो जाता है या उनका शोएब मलिक फेल हो जाता है, क्योंकि 1 से लेकर 7 नंबर के बैट्समैन में से कोई ना कोई आगे चिप इन करता है, अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। जो अगर आप उसको देख लें, जो वेस्ट इंडीज के दोनों जो इनके बैट्समैन हैं वो आके आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर जाते हैं। फिर जिस तरह इन्होंने इसको डाला जो नए बैट्समैन को, वेल्स को, उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त मूव था। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि 10 ओवर में रन बॉल ये खेल रहे थे और ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग बॉक डाउन हो गए हुए हैं। तो जैसे ही वो इनका वो टाइम आउट हुआ और उसके बाद इन्होंने वापस आए तो जिस तरह हिटें मारी, तो छक्के चौके जबरदस्त लगाए। अच्छा कॉम्पैक्ट बैट्समैन लगते हैं मुझे वेल्स, तो उनको इतना इशू नहीं है, क्योंकि अगर वो एक आध फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि आज मेरा ख्याल है कामरान अकमल ड्यू हैं फॉर रन्स, उनको रन्स करने चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप जब देखें तो जो मुल्तान सुल्तान का इशू आ रहा है ना, उसमें तमाम के तमाम बैट्समैन उनकी फॉर्म में नहीं है। उनके सिर्फ शोएब मकसूद फॉर्म में है, नीचे से आके जो खुशदिल शाह है वो हिटें मार देते हैं, और चार्ल्स जो है वो भी आके बीच में कोशिश करते हैं कि उसको कुछ हिट आउट कर लें। लेकिन जो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, ऊपर से शान मसूद अच्छा स्टार्ट देते हुए नजर आए हैं, 2 इनिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी खेली है। तो उनके लिए ये है कि बहुत जरूरी है कि उनके जो ओपनिंग, खास तौर पर रिजवान का फॉर्म में वापस आना, खास तौर पर रूसो का वापस फॉर्म में आना, क्योंकि वो बिल्कुल ही इस वक्त ऑफ कलर लग रहे हैं। रूसो तो बिल्कुल ही नहीं। तो अगर ये क्लिक कर जाते हैं तो आई थिंक में भी जिस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ठीक है, आपको नजर आता है पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन अगर आप रूसो को कहेंगे तो T20 का वो भी एक्सपीरियंस बैट्समैन है, रिजवान एक्सपीरियंस बैट्समैन है। तो ये भी अगर आके अपने रोल को उसी तरीके से निभाते हैं, उनके बैट से अगर रन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तो ये मुश्किल प्लेयर बैट्समैन होंगे रोकने के लिए पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्यों वो ज्यादातर फास्ट बॉलर के साथ ऑपरेट कर रहे होंगे। और फास्ट बॉलर्स को जब हिट लगती है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पेस को आप इस्तेमाल करते हैं फास्ट बॉलर की, फिर स्पिनर के ऊपर आपको बनाना पड़ता है स्ट्रोक। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल आज देखने को मिलेगी, फास्ट बॉलर्स वर्सेस द मुल्तान सुल्तान बैट्समैन। बिल्कुल। अब जहां तक आपने बात की थी रोजो की और जॉनसन चार्ल्स की, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। उधर रदरफोर्ड भी परफॉर्म कर रहे हैं, पावल भी परफॉर्म कर रहे हैं, वेल्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बैटिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी आपने बात कही कि फॉर्म का एज होगा कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी को, कि उनके बैट्समैन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग का मुकाबला मुल्तान सुल्तान की उस बॉलिंग से होगा जो इब्तिदा में लगता था कि लाहौर कलंदर्स की बहुत तगड़ी है, लेकिन एंड ऑफ द डे साबित किया था कि इनकी बॉलिंग ज्यादा तगड़ी है। तनवीर जैसी गेंदें कर रहे हैं, कमाल की गेंदें कर रहे हैं। देन इमरान सीनियर जिस तरीके की बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शाहनवाज धानी की सूरत में एक यंग क्विकी उनके पास मौजूद है। तो इनकी बैटिंग को चैलेंज तो जरूर होगा। मुल्तान सुल्तान के लिए ज्यादा बेहतर यही होगा अरुण भाई, वो रन बोर्ड पर दें और अपने बॉलर्स को टास्क दें।
यस, आई मीन इन अ वे नसीम, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, लेकिन होता ये है कि हम इतना दूर हैं, इतना बाहर बैठे हुए हैं। अगर तो फॉर इंस्टेंस अगर हम करीब होके पिच का जायजा लेके और ये अंदाजा कर सकते हैं कि पिच किस किस की बनी हुई है, तो क्या पहले बैटिंग करना सूदमंद है या सेकंड बैटिंग करना सूदमंद। लेकिन तो बड़े इंपॉर्टेंट स्टैट्स जो आपने अभी जिक्र किए ना फास्ट बॉलिंग के, दोनों तरफ ऐसे बॉलर मौजूद हैं कि जो टॉप विकेट टेकर्स हैं। हाईएस्ट विकेट शाहनवाज धानी जो है मुल्तान से खेल रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर वहाब रियाज जो है वो पेशावर जल्मी से खेल रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग बैटल कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि आप ये दोनों, क्योंकि आज तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे वहाब रियाज के वो नंबर ऑफ विकेट ज्यादा लेके और बेस्ट बॉलर फिनिश करें, और शाहनवाज धानी जिस तरह से विकेटलेस गए हैं पीछे, उनके लिए भी विकेट लेना ड्यू हो गई है, क्योंकि शाहनवाज धानी आके जब विकेट्स लेते हैं तो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। उनको सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े लाइन एंड लेंथ के साथ, और सुहेल तनवीर। देखिए ये जो एज जो फास्ट बॉलिंग में जो एक्सपीरियंस का एज है ना, वो प्रॉब्ली मैं समझता हूं कि थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान के पास ज्यादा है। सुहेल तनवीर है, इमरान है, फिर देन इमरान फरत हैं, सॉरी इमरान ताहिर हैं, जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर एक्सपीरियंस बॉलर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाब रियाज इज दी ओनली एक्सपीरियंस्ड जो आपके जो आज प्लेयर बाहर। इरफान इरफान भी तो है, और बड़े इकोनॉमिकल रहे इरफान, हमारे लंबे। इरफान जो उनके इमरान जो वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन आज उबैद आसिफ के जाने से थोड़े से एक्सपीरियंस को डेंट पड़ेगा, क्योंकि आसिफ जो है T20 के बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं। उनकी जगह जिस भी नए लड़के को लेके आएंगे, वो समीन गुल के मुतालिक ज्यादा है कि चांसेस है कि वो खेलें। तो अगर आके वो उसी तरीके से बॉलिंग कर जाएं जिस तरीके से उमैद आसिफ आके कर रहे थे, विकेट पे ले रहे थे, अगर वैसे वो विकेट्स को ले देते हैं, देखिए जहां जहां विकेट्स लेगी जो भी बॉलिंग साइड, दूसरी बैटिंग साइड जो है ना, वो थोड़ा सा प्रेशर में आती चली जाती है। और मैं चलें कुछ आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप पे बात कर लेते हैं। कीवीज ने सुरमाओं के पर कतर दिए, वो जो कहलाते हैं कि इंडिया को बैटिंग तगड़ी, और जो परवाज रही थी कीवीज की बहुत ही बुलंद रही, जीतने में कामयाब हो गए। हम भी इस फाइनल में जो हम बात कर रहे थे, आपने भी बहुत इस पे रोशनी डाली थी कि न्यूजीलैंड के साथ मैच प्रैक्टिस थी, जो वो 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेल चुके थे बिफोर दिस फाइनल, वेयर इज इंडिया इज कंसर्न, इनके साथ मैच प्रैक्टिस नहीं थी। उन्होंने आने के बाद सिर्फ ट्रेनिंग की है, तैयारियां की हैं, जो वो कर सकते थे आपस के अंदर इंट्रा स्क्वाड मैच खेल लिए थे, देन वो मैच में आ गए थे। मुकाबले वाला कोई मैच उनको नहीं मिला था। ये दोनों की बैटिंग में फर्क दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो हम जो बात पहले कर रहे थे, वो अल्टीमेटली वो प्रूव हो गई ना। यानी हम जिस किस्म में बात कर रहे थे कि जो एज है वो न्यूजीलैंड को इसलिए है कि उन कंडीशंस में, इंग्लैंड की कंडीशंस में, वो इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छी सीरीज खेल के इस टेस्ट चैंपियनशिप को खेल रहे हैं। वेयर एज जो इंडिया की टीम थी वो आईपीएल से निकल के आई, आईपीएल से निकलने के बाद उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की, और T20 के फॉर्मेट से स्ट्रेट अवे वो टेस्ट मैच के फॉर्मेट में चले गए, तो उनके लिए तो मुश्किल था। लेकिन यहाँ क्रेडिट हमें न्यूजीलैंड से इसलिए लेके जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि मैंने इतनी एक्यूरेट और इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए सेकंड इनिंग में जो न्यूजीलैंड ने किया टेस्ट मैचेस में, बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने ऑफ स्टंप लाइन के ऊपर मुसलसल बॉलिंग की है, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हम इनको आउट करें, तेज बॉलिंग करें, बाउंसर कर दें। एक प्लान था, एक सेट प्लान के तहत उन्होंने बॉलिंग की, आउट स्विंग आउट स्विंग आउट स्विंग, एक आध बॉल वो इन स्विंग करते थे जिसमें उनको एलबीडब्ल्यू मिला, विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हुए, इस तरह रहाने और जितने भी लोग वो फिश करते रहे उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर। और एज देखें आप, कॉर्ड बैंड कितने में, मेरा ख्याल है कोहली भी कॉर्ड बैंड हुए थे, क्योंकि मुसलसल फीड कर रहे थे ऑफ स्टंप पे, इनको मुसलसल ऑफ स्टंप पे फीड कर रहे थे, और जरा सी भी उन्होंने लाइन को ऑफलाइन नहीं हुई कि बैट्समैन को मौका मिलता कि वो रन्स बना जाए। अगर वो पंत के आप 40 रन निकाल दें तो ये टीम तो 110 पे आउट हो जाती, अगर जिस तरीके से ये बॉलिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड की टीम। एंड देन फिर जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई, आप देखो उनकी जब 2 विकेट्स गिरे भी हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप भी हुई, लेकिन जिस तरह कप्तान खेले हैं और उसके साथ टेलर ने उनका साथ दिया है, बहुत आउटस्टैंडिंग। आई थिंक क्रेडिट जरूर देना चाहिए, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेली है और इस वक्त वो टॉप टीम में से शामिल होती है। एक और चीज भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि न्यूजीलैंड भी वो टीम है जो कि कम टेस्ट मैचेस खेलती है,
तो दो दो टेस्ट मैच की सीरीज, तीन तीन टेस्ट मैच की सीरीज, हमारी तरह ही जैसे पाकिस्तान को दो दो टेस्ट मैच की सीरीज मिलती है। पिछले मेरे ख्याल अगर आप सालों में अगर उठा के देखेंगे तो हार्डली 11 टेस्ट मैचेस खेले होंगे, बाकी दूसरी टीमें कोई 17 टेस्ट मैच खेल गया हुआ, कोई 18 टेस्ट मैच खेल गया हुआ। अनबे न्यूजीलैंड की क्रिकेट काफी अरसे से चीखती हुई दिखाई दे रही है कि दे आर नाउ मोर इम्प्रूव, मच मोर इम्प्रूव। और मेरा ख्याल है ये जो टाइटल जीतने में कामयाब हुए, ये कहीं ना कहीं तमाम टीमों को अब एहसास दिला देगा कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट अब कहां पर है। जिस तरह वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले थे, वो भी जीत गए थे, वो तो ओवरथ्रो का रन अंपायर की गलती से चला गया, वरना टाइटल तो न्यूजीलैंड के पास जा रहा था। वनडे का क्या उन्होंने इंग्लैंड को फाइट दी थी, क्या वो लड़ते हुए दिखाई दिए थे, इंडिया को सेमीफाइनल में भी हरा कर आए थे। दूसरी मर्तबा इंडिया के शगाफ में डैंड डालने में कामयाब हुए कीवीज, खतरनाक किस्म का। और भाई ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो विराट कोहली एज ए लीडर अब तक कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीते। वो हालांकि पहले दुनिया के प्लेयर बन गए कि जिन्होंने तमाम फॉर्मेट का फाइनल खेला। वो 2011 में वर्ल्ड कप का फाइनल खेले थे और उनकी टीम जीतने में कामयाब हुई। वर्ल्ड T20 का फाइनल खेले, उनकी टीम जो है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने में कामयाब हो गए, लेकिन वो अपनी टीम को बहैसियत कप्तान जिता नहीं पा रहे। जैसे धोनी का ट्रैक रिकॉर्ड था, वो ग्रैंड स्लैम मुकम्मल कर गए थे। मैं अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली। मैं मेरे अपने नजदीक कोहली इज द राइट काइंड ऑफ लीडर फॉर इंडिया एट द मोमेंट। देखिए हार जीत में ऑब्वियसली जब आप एज ए टीम क्लिक नहीं करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करते हैं कोहली के ऊपर। कोहली अगर रन्स नहीं करता तो आप मैचेस हार जाते हैं। दूसरों को कंट्रीब्यूशन करना भी जरूरी है किसी भी टीम के लिए, कि अगर एक आध नहीं करता तो दूसरे आगे उसको कॉम्पनसेट करते हैं। जो कोहली ने एक जो इंटरेस्टिंग रिमार्क दिया, उसने यही कहा कि देखें उसके पीछे बैकग्राउंड यही होगा कि क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेल के नहीं आए थे, एक ही टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप के लिए एक ही टेस्ट मैच था और उसमें वो उनके लिए वो मैच बुरा पड़ गया तो इसलिए वो मैच हार गए। वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब आप टेस्ट चैंपियनशिप में आते हैं तो जो फाइनल है वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पे होना चाहिए ताकि वो टीम को कम बैक करने का मौका मिले। अब ये इसमें कितना वजन है कितना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 11 से 12 टेस्ट मैचेस खेल के आए हुए होते हो फाइनल में। ठीक है बीच में गैप आ गया, आपको टेस्ट मैच नहीं मिल सका, लेकिन ये जो भी टीमें क्वालिफाई करके आई हैं पीछे से टेस्ट मैचेस खेल के ही क्वालिफाई करके आई है ना। पॉइंट्स ये गेन कर रहे थे जूं ये अपने टेस्ट मैचेस जीतने थे, तो आखिर में आके 2 टॉप टीम्स जिसमें न्यूजीलैंड और इंडिया थी उनको फाइनल खेलना था। अब वो एक ही टेस्ट मैच मिलना था। आई थिंक लकीली वो सीरीज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की पहले हो गई, जिसमें वो अपने आप को गेयर अप कर लिया, उन्होंने प्रिपेयर कर लिया अपने आप को। इंडिया नहीं कर सकी। अगर यही इंडिया की सीरीज कहीं और हो रही होती टेस्ट मैचेस की, तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छे वेल प्रिपेयर्ड आते इस टेस्ट मैच के लिए। तो मेरे अपने नजदीक कोहली को ठीक है नुकसान हुआ, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना भी एक बहुत बड़ा एजाज है। आई वुड से टीम बुरी नहीं है, थोड़ी सी जो बॉलिंग नसीब, जो थोड़ी सी बॉलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि थोड़ा सा इंडियन बॉलिंग वेवर्ड नजर आई, खास तौर पर सेकंड इनिंग। यानी वो जब उनको, हालांकि अगर वो चाहते अगर वो चैनल बॉलिंग करते। इस फाइनल पे और डिटेल में हमने बात करनी है कि जिस तरह हमने देखा कि एडवांटेज न्यूजीलैंड के साथ था, वो सीरीज खेल चुके थे। अगर यही 3 मैचों की सीरीज होती तो कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज इंडिया के साथ भी जुड़ जाता। अगर आप फाइनल बेस्ट ऑफ 3 कराते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। ये अरुण भाई से डिटेल में आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे। अरुण भाई थैंक यू वेरी मच। हेडलाइन का टाइम हो गया एंड आप लोगों से भी इजाजत लेने का वक्त है। मुल्तान सुल्तान चैंपियन या पेशावर ज़ल्मी, आज फैसला हो जाएगा। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर जल्द फिर आपसे मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।